मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। ये कहानी है पुणे के रहने वाले 42 साल के सीनियर ओलंपियन पराग पाटिल की, जिनकी जिंदगी ही स्पोर्ट्स है। बचपन से ही पराग की खेलों के प्रति काफी रुचि रही। कड़ा संघर्ष और कभी ना हार मानने वाली उनकी स्पिरिट ने आज पराग को एक ऐसा खिलाड़ी बना दिया जो अनगिनत मुश्किलों के बावजूद आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 17 मेडल्स जीत चुका है। एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। मैं स्टडीज में बहुत एवरेज था। मतलब आप सोच सकते हो कि 10th के प्रीलियम तक मेरा जो परसेंटेज आया दैट वाज 58, 59, मतलब 60 के आसपास ही मैं खेल रहा था उस वक्त स्टडीज में। तो मैं और डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज, मैं एनसीसी में भी था। एनसीसी में मैंने पहला नेशनल लेवल का मेडल स्कूल के लिए लाया था, गोल्ड मेडल लाया था। तो एनसीसी में था, स्पोर्ट्स में था, तो काफी एक्टिविटीज थी वहाँ पे। एंड आई वाज द बेस्ट क्लास बंकर्स आल्सो इन दैट पीरियड। सो ये सब चल रहा था। तो 10th बोर्ड एग्जाम में आई स्कोर्ड 70% एंड माय फादर वाज शॉक्ड, लाइक अरे ये 60 के आसपास खेलने वाला बंदा डायरेक्टली 70 पे कैसे चला गया। सो ही वाज शॉक्ड इन दैट। और फिर मैंने साइंस को एडमिशन लिया एंड देन अगेन 12th का ईयर था। तो पापा ने बोला नहीं कि कुछ खेलना वगैरह नहीं है, तो स्टडीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर, तुझे खेलने वगैरह नहीं मिलेगा। अगेन आई ड्रॉप डाउन टू 50 इन 12th साइंस। पीएससी को एडमिशन लिया, पापा ने बोल दिया कि अभी तू तेरा खेलना वगैरह सब बंद कर दे, अगर तू खेलना ही चाहता है, एनसीसी करना चाहता है तो तू कर ले, 3 साल है तेरे पास। 3 साल में अगर तूने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, वरना फिर तू अपना देख ले, फीस वगैरह मैं नहीं भरूंगा, तू काम कर या कैसे भी कर, तेरा स्टडीज को कंप्लीट कर। मैं बोला पापा ठीक है, आप 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड 3 साल मैंने बेस्ट प्लेयर ऑफ द कॉलेज का अवार्ड लिया। पराग ने ये साबित कर दिया कि एक खिलाड़ी न सिर्फ खेल में बल्कि पढ़ाई में भी होशियार हो सकता है। उनका मानना है कि ये स्पोर्ट्स ही था जिसकी वजह से वो इतने इंटरेस्ट से पढ़ पाए, जोनल्स और नेशनल्स और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच पाए। पराग का मानना है कि स्पोर्ट्स ने उन्हें जिंदगी जीना सिखाया, हर हालातों का डटकर सामना करना सिखाया। स्पोर्ट्स और एनसीसी ने मुझे बहुत अच्छी चीज दी है जो आज भी मैं लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज ग्रास्पिंग पावर। 2010 में 30 साल की उम्र में पराग को पहली बार मौका मिला भारत देश को इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करने का, और पहली बार में ही उन्होंने 3 सिल्वर मेडल जीत ये साबित कर दिया कि उम्र बस एक नंबर है। आपका जुनून आपको वहाँ तक ले जा सकता है जहाँ आप चाहते हैं और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज भी मतलब आज सब कुछ ग्लोरी है, सब कुछ अचीवमेंट्स है, बट आज भी मेरे मॉम डैड मेरे स्पोर्ट्स के खिलाफ है। ये सब कुछ मैंने उनके खिलाफ जाके मैंने ये प्रूव कर दिया है कि नहीं, स्पोर्ट्स में भी करियर है। भले ही मैं आज फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट ये सेटिस्फाइड कि लाखों करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए दे के आज एक मेडल भी नहीं लेके आ सकता बंदा, और इंटरनेशनल तो आप छोड़ ही दो। आज ये जो मेडल्स, ये जो अचीवमेंट्स, ये जो सारे ट्रॉफीज है, ये खरीदे नहीं जा सकते। जो मैंने आज अचीव किया हुआ, ये जो इंडिया का जो ब्लेजर आज मैं अपर में पहन के बैठा हुआ हूँ, दैट इज अर्न बाय ऑल ऑफ माय एफर्ट्स, मेरे सैक्रिफाइसेस एंड अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये मैंने अर्न किया हुआ, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट वो भी निकल जाएगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में
दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। हर मुश्किल से जूझते हुए पराग आगे बढ़ते चले गए और कभी भी मन में स्पोर्ट्स को छोड़ने तक का ख्याल भी नहीं लाए। वो 3 सिल्वर मेडल पराग के दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जब उन्होंने ये ठान लिया कि उन्होंने स्पोर्ट्स में ही कुछ कर दिखाना है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे मिला 2010 में, तभी मैं काम कर रहा था। वो ब्रेक थ्रू ऐसे था कि मुझे कहीं से पता चला कि 30 के ऊपर जिनकी एज है उनके लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो परफॉर्मर हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं जब वहाँ पे और लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चला, तो मैंने कैसे तो भी करके उसमें एंट्री डाला। एंड इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वेटरन्स एथलेटिक चैंपियनशिप। ये बालेवाड़ी 2010 में हुआ था, बालेवाड़ी में जनवरी महीने में। तो मैंने वहाँ पे 3 सिल्वर मेडल जीते। पहले ही इंटरनेशनल इसमें ये 3 सिल्वर मेडल्स मेरे फिक्स हो गए। तभी मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं भी अभी इसमें ही कुछ करना चाहता हूँ। 2010 से 2013 तक पराग ने जॉब की ताकि वो अपने परिवार, अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण कर सके। जब 2013 में पराग को मौका मिला इटली में होने जा रहे वर्ल्ड मास्टर गेम्स में जाने का, तो उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी फंड्स की। उन्होंने हर एक से पैसे मांगे ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से पैसे तो दूर, अपनों तक ने उनका साथ छोड़ दिया। सितंबर में भरी बारिश में रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे मॉम डैड ने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया और बोले तुझे जहाँ रहना है वहाँ रह जा, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन तू अभी घर में नहीं रह सकता। कहते हैं ना, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, अपनों पर, जबकि तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। इसी विश्वास के साथ पराग मेहनत करते चले गए और मुश्किलों का सामना करते चले गए। तभी मेरे पास जॉब वगैरह जो भी मैं कोचिंग कर रहा था उसमें से मेरा गुजारा चल रहा था। सितंबर 2013 से लेके जुलाई 2014 आई वॉज लाइक, मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट था चाय और क्रीम रोल, दोपहर का खाना था चाय और क्रीम रोल, और रात का खाना था मेरा चाय और क्रीम रोल। तभी मुझे खाना बनाना वगैरह नहीं आता था, तो मैं पूरियाँ बना के मेरे बेटे को देता था। एक दिन उसे क्या पता चला क्या नहीं कि पापा सिर्फ कभी हो ना हो तो चाय पी के सो जाते, सुबह मुझे ड्रॉप कर देते, वापस जो भी काम है वो करके चले जाते। तो जब मैं एक ही इंश्योर करता था कि मेरा बेटा जो है वो भूखे पेट ना रहे, वो मैं इंश्योर करता था। तो उसको एक दिन क्या हुआ पता नहीं, तो उसने क्या किया कि मेरा आधी पूरी तोड़ के मुझे खिलाने लगा। एंड मैंने बोला नहीं बेटा, वो ये तो खा। नहीं नहीं पापा, मैं जानता हूँ कि आप भूखे पेट सो जाते हो, आप चाय और कभी कभी क्रीम रोल भी नहीं होता, या सिर्फ चाय पी के आप सो जाते हो, और मुझे आप परफेक्ट खाना खिला रहे हो। तो उसने मुझे वो आधी रोटी खिलाई, आधी पूरी उसने खिलाई मुझे। 10 मेडल जीत चुके पराग को 2017 में एक बार फिर न्यूजीलैंड में हो रहे वर्ल्ड मास्टर गेम्स में जाने का मौका मिला, और इस मौके को वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, मगर किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते वक्त उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जब डॉक्टर्स ने उन्हें चलने तक से मना कर दिया। इवेंट में पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात थी, पर पराग की खिलाड़ी के तौर पर ये कड़ी परीक्षा का समय था। मैं लॉन्ग जंप परफॉर्म कर रहा था कुछ 3:30-4 बजे, और मेरा जो नी है वो ट्विस्ट हो गया लैंडिंग के वक्त, और मुझे एम्बुलेंस से वापस
एम्बुलेंस से ग्राउंड से बाहर लेके गए, डॉक्टर वाज नॉट रेडी टू टच माय नी, और जो फिजियोथेरेपिस्ट बोले कि नहीं हम लोग टच ही नहीं करेंगे, इतना ये सीवियर इंजरी है, आप जो दूसरे ऑर्थोपेडिक वगैरह जो एमआई की टीम रहती है मेडिकल असिस्टेंट्स की, वहाँ पे लेके गए। उन्होंने बोला कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, नॉट टू वॉक फॉर द टॉयलेट्स, इतना सीवियर इंजरी है, लेकिन आप सीधा घर जाइए। आई सेड ओके। तो कैसे तो भी करके मैं घर पे चला गया, मुझे चलने भी नहीं हो रहा था, इतना वो सीवियर इंजरी था। घर पे गया एंड ओवरऑन लिया, आइसिंग वगैरह किया। सुबह मेरा दूसरे दिन मतलब 26 अप्रैल को मेरा इवेंट था ट्रिपल जंप, और सुबह 6:30 बजे मैं वापस उठ गया, और इवेंट का टाइमिंग था 8:30 पौने 9 बजे का। 6:30 बजे उठ गया वापस, और मेरे जो केयर टेकर थे तैयारी वगैरह की, और केयर टेकर थे उनको कहा मैंने कि सर चलो। बोले कहाँ जाना है? मैंने कहा सर ग्राउंड पे जाना है, इवेंट है मेरा 8:30 बजे। बोला तो पागल है, ट्रिपल जंप इवेंट ऐसा इवेंट है कि तेरे नी पे इतना सारा प्रेशर होता है, तू क्या पागल है कि तू पार्टिसिपेट करेगा? मैंने कहा सर हाँ सर मुझे पार्टिसिपेट करना है। बोला तू अगर कुछ भी वहां पे हुआ ना तो तेरा पैर जाएगा, तो जिंदगी भर के लिए तू अपाहिज हो जाएगा। मैं बोला नहीं सर ठीक है, तू सर आप चलिए, जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक से वॉक नहीं कर पा रहा था, सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रहा था। मैं ग्राउंड पे गया, मुझे वो डॉक्टर दिखे वहां पे, ये हमारे रूम में बैठे हुए हैं, उनसे छुपते छुपाते मैं कॉल रूम में गया, मेरा रजिस्ट्रेशन किया एंड देन वेंट ऑन द ग्राउंड। धीरे 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 भागना चालू कर दिया, और आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इवेंट कर पाऊंगा, लेकिन विल पावर इतना था कि नहीं मैं कुछ ना कुछ तो भी कर लूंगा। सो वो एक था। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरा जंप था 10.60, और वहां पे मैंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। तो दैट वाज द बिगेस्ट मेडल फॉर मी। कि बोलते हैं ना कि मेडल में सबसे खास जो मेडल होता है वो ये वाला मेडल है जो यहाँ पे लास्ट में है। तो वो वाला मेडल मेरा था। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज एक मैं कहना चाहूंगा आपको, जो मैंने सीखी हुई है, आपको किसी भी हालत में, चाहे आप अंडर कंडीशंस हो, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, या आपके पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं हो, या आपके पास कोई भी चॉइसेस नहीं हो, आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अगर आपको परफॉर्म करना है मतलब करना ही है, यहाँ पे एक्सक्यूज वाला कोई भी सीन नहीं होता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। और एक चीज बहुत अच्छी तरह से मैं चाहूंगा ये सारे आप इम्प्लीमेंट करें, जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ हमेशा। दिस इज नॉट अ सिंगल रेस टू विन और लूज, आई हैव टू रन मच मोर रेसेस इन माय लाइफ टू विन और लूज। आज पराग का मकसद न सिर्फ अपने आप को फिट रखना है, बल्कि 5 से लेकर 75 साल की उम्र के लोगों को भी फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इसीलिए पराग ने मैक्स फिट नाम से एक फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की है, जहां वो इंडिविजुअल को उसकी जरूरत के हिसाब से ट्रेन करते हैं और सभी को स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। और हाँ, ये जरूर कहते हैं कि उम्र का क्या, वो तो बढ़ती ही रहेगी। सपनों को पूरा करते चल, जीने का मजा ही अलग होता है।